हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओमिलेट्स वंस अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे माता रानी के नवरात्रों की। जी, हम बात करेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में 9 दिनों में घर में प्याज और लहसुन के खाने का परहेज़ किया जाता है। वैसे कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पर ये पूरे साल नहीं खाया जाता है, लेकिन जो लोग ये बड़े शौक़ के साथ खाते हैं वो लोग भी 9 दिनों में इनका पूरी तरह से परित्याग करते हैं, परहेज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। प्लीज़ इसको पूरा देखते रहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ओमिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अगर हम बात करें नवरात्रों की, माता रानी के नवरात्रों की, तो ये साल में 2 बार मनाए जाते हैं। एक होता है जो कि चैत्र मास में आता है, ये नॉर्मली मार्च एंड अप्रैल के बीच में पड़ता है। और दूसरा जो होता है वह शरद ऋतु में आता है, जो कि सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। तो हिंदू कैलेंडर में क्या होता है, इनकी डेट्स आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मंथ्स नॉर्मली यही रहते हैं। पहला वाला मार्च अप्रैल में, दूसरा वाला सितंबर अक्टूबर में होता है। तो ये दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन जो शरद ऋतु में शरद नवरात्रि जो होते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो अगर हम बात करें कि अनियन और गार्लिक क्यों नहीं खाए जाते हैं नवरात्रों में, तो इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली बहुत पुरानी बात है। सागर मंथन का तो सबने सुना ही होगा कि उसमें किस तरह से एक बार समुद्र मंथन किया गया था, उसके अंदर से कई चीज़ें निकाली गई थी। तो इन चीज़ों में एक एक करके कई चीज़ें आ रही थी, जिसका कि देवता और दैत्य आपस में अकॉर्डिंगली डिवीज़न कर रहे थे। मतलब कुछ चीज़ें देवता रख रहे थे, कुछ दैत्य रख रहे थे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना, वो चीज़ हो रही थी। लेकिन ऐसा करते करते उसमें एक अमृत निकला। सागर मंथन जब चर्निंग कर रहे थे तो उसमें अमृत निकला, अमृत जिसे सुधा भी कहा जाता है। तो ये जब अमृत निकला तो इसको लेने के लिए देवता और दैत्यों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और कुछ दैत्य इतने शैतान प्रवृत्ति के थे कि वो इसको उठा करके लेकर के भाग गए अपने साथ। और इससे क्या होता कि इससे एक खतरा बन गया कि अगर मान लीजिए दैत्यों ने इनको पी लिया किसी तरह से, तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और कभी मरेंगे नहीं। क्योंकि ये जो सुधा होती है, ये जो अमृत होता है, इसको पीने मात्र से ही हमेशा कोई भी इंसान हो, दैत्य हो, देवता, वो हमेशा के लिए अमर बन जाएगा। तो ये जैसे उनको पता लगा तो सारे के सारे भगवान जो थे, दैत्य जब लेके भाग गए इस अमृत को, तो जो देवता थे वो परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने उनसे विनती की कि किसी तरह से इस अमृत को दैत्यों से छीन लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु ने उनको ढांढस बंधाया, कहा कि फिक्र ना करें, विश्वास रखें, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि दानव जो होते हैं बहुत ही पता है शैतानी प्रवृत्ति के होते हैं। तो एक बार उनके पास कोई चीज़ गई तो वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। और दानव जो होते हैं शक्तिशाली भी बहुत होते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनको एश्योर तो कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि कैसे किया जाए ये। अगर वो प्रॉपर अपना रूप लेके जाएंगे तो कभी भी वो दैत्य जो होंगे वो उनको आसानी से इतना सुधा तो वापस करेंगे नहीं। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप लिया, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की थी, जो कि उसका नाम मोहिनी था। तो कहने का मतलब है भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। तो जब वो मोहिनी बन गए तो मोहिनी बन करके वो राक्षसों के पास गए और उनको अपनी सुंदरता से मोहित करने की कोशिश की। वो इतनी सुंदर थी कि जो दैत्य उसको लेकर के भाग गए थे, सुधा को, अमृत को, उन्होंने वो उसका पीछा करने लगी। जहाँ जहाँ मोहिनी जाती वहाँ वहाँ दैत्य उसके पीछे पीछे जाते थे। तो उसकी सुंदरता से दैत्य इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि जो वो कहती वो भी वही करते रहते। तो एक बार ये हुआ, उन्होंने मोहिनी ने उनसे कहा कि चलो, देवता और दैत्यों दोनों को उसने कहा कि 2 पंक्तियां बना लो, एक दैत्यों की हो जाएगी और एक देवताओं की हो जाएगी। तो जैसे ही वो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए तो मोहिनी ने सुधा बांटना शुरू किया। उसने सबसे पहले शुरुआत की देवताओं से। तो एक एक करके वो देवताओं को देती जा रही थी सुधा। तो उनकी दूसरी पंक्ति में जहाँ दैत्य बैठे हुए थे उसमें एक दैत्य था राहु ने पहचान लिया कि अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। इस तरह से तो सारे के सारे जितने ही देवता होंगे सब पहले सुधा ले जाएंगे और ख़त्म हो जाएगी, हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने देवता का रूप लिया और देवताओं की पंक्ति में जा कर के बैठ गया। तो जैसे ही उसका नंबर आया, जैसे ही इमीडिएटली जैसे उसका नंबर आया तो भगवान
जिन्होंने मोहिनी का रूप लिया हुआ था उन्होंने राहु को दे दिया। वो पहचान नहीं पाए शुरुआत में, तो लेकिन देवताओं की पंक्ति में भगवान सूर्य और भगवान चंद्र भी बैठे हुए थे। उन्होंने एकदम से पहचान लिया कि अरे ये तो राहु है, ये तो दैत्य है। तो उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया और भगवान विष्णु एकदम से समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र निकाला ताकि एकदम से उसका सिर कट जाए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी देर करते तो क्या होता कि राहु क्या पता उसको एकदम से पी लेता सुधा को, और वो हमेशा के लिए अमर बन जाता। तो जैसे ही उसका सिर कटा, उसके सिर कटने से उसका कुछ खून जो था उसकी बूंदें ज़मीन पे गिरी, और जैसे ज़मीन पे गिरी उन बूंदों ने प्याज और लहसुन का रूप ले लिया। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दैत्य के खून से बनी है ये प्याज और लहसुन, तो इसलिए कहा जाता है कि ये माता रानी के नवरात्रों में इन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो नवरात्रे होते हैं बहुत ही शुद्ध होते हैं। इसमें धार्मिक धर्म का और शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो यही करके ये दो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों का अपना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और कहते हैं क्योंकि ये दैत्य के शरीर से बनी है, उनके खून से बनी है प्याज और लहसुन, तो इसलिए इंसान को शक्तिशाली बनाने में मदद करते हैं। तो इसलिए किसी बीमारी में और अगर ये खाई जाए या नॉर्मली अपनी डाइट में ऐड की जाए प्याज और लहसुन, तो ये शरीर को बलवान बनाता है दैत्यों की तरह। तो यही रीज़न है कि प्याज और लहसुन को क्यों हम लोग नहीं खाते हैं किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, कोई भी धार्मिक गतिविधियां होने पे, या फिर जैसे कि हमारे सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में अगर 9 दिन माने जाते हैं सबसे ज़्यादा शुद्ध और धार्मिक, तो वो होते हैं नवरात्रे। तो इसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ओमी लाइट्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching this video.